अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शॉर्ट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये जो रेडी टॉप है इसकी लेंथ 30 इंचेस रेडी होगी। इसके जो कफ वाले स्लीव्स हैं आगे चुनट वाले, तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए जो लेंथ हमने लिया 33 इंचेस लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 24 इंचेस है और डबल फोल्ड में 12 इंचेस है। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमें चाहिए 7 इंचेस, आर्म होल चाहिए 7.5 इंचेस। यहाँ पे इस तरह लाइन ड्रॉ करते हुए हम इस तरह भी कर देंगे और ऊपर को भी इसको सीधा ज्वाइन कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर तिरछा जो है वो मार्क 1.5 इंच या 2 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कम लगाया लेकिन बाद में मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। आप 1.5 या 2 इंच पे ऊपर तिरछी कटिंग कीजिएगा। इसकी चेस्ट जो है वो 9.5 इंचेस पे लगाएंगे और उसके बाद नीचे से 7 इंच पे रखते हुए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से फिटिंग मुझे चाहिए 9 इंचेस। चेस्ट और फिटिंग के निशान को ज्वाइन करते हुए इस निशान को हम नीचे बॉटम पार्ट तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ना है वो छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर रखते हुए हम कटिंग करेंगे। अब हम बैक साइड के दूसरी जो उसकी रॉन्ग साइड है उसके ऊपर भी अपने फिटिंग चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से इसको नीचे से जो बड़ा हुआ कपड़ा है इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद अब हम फ्रंट साइड का जो यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे। बैक साइड की हमें 30 इंचेस रेडी चाहिए, तो ऊपर से आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए नीचे से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए 31 इंचेस पे हम कटिंग कर देंगे जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद हम फ्रंट साइड जो है आगे से ओपन है तो उसके एक साइड की लेंथ ले रही हूँ मैं, ये 13 इंचेस है। उधर से आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद ये आधा इंच जिस पर जो हमारी बटन पट्टी आएगी, जो छोटे वाली पट्टी है वो इस पर अटैच होगी। आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद इसको बैक साइड को इसके ऊपर रखते हुए हम कटिंग करेंगे। ये मैंने इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ की हुई है, राइट साइड इसकी नीचे की तरफ है। इसके ऊपर बैक साइड को रखते हुए हम कटिंग करेंगे। इस पीस की जो लेंथ है वो भी मैंने बैक साइड के अकॉर्डिंग ही ली है और इसकी जो विड्थ है वो 13 इंचेस है। हाफ इंच मार्जिन छोड़ने के बाद जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 12 इंचेस रह जाएगी। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे। 1.25 इंच पे यानी 0.8 पे रखते हुए हम फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की एक साइड हमारे पास कटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड ये इसकी जो विड्थ है वो मैं 12 इंचेस ले रही हूँ। अब इसे हम 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे 16 इंचेस पे और लेंथ इसकी जितनी हमारी दूसरे फ्रंट पीस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये देखिए यहाँ पे विड्थ जो है वो इसकी मेरे पास तकरीबन 16.5 इंच है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 4.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम फ्रंट साइड का जो पीस है इसको इसके ऊपर बिछाएंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अब मैंने इसकी राइट साइड को ऊपर किया, इस पार्ट के राइट साइड को ऊपर किया मैंने और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। इस पे जो है वो मेरी हिडन प्लैकेट अटैच होगी।
और हिडन पैकेट को अटैच करने का तरीका मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब स्लीव्स की कटिंग के लिए पहले मैंने स्लीव्स का अपर पार्ट लिया है। अपर पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने 11 इंचेस लिया है और इसकी विड्थ जो है वो हम अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग लेंगे। इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 10 इंचज़ है। यहाँ पे हम इसका आर्म होल के लिए 4 इंच डाउनवर्ड मार्क करेंगे नीचे की तरफ और आर्म होल को ड्रा करते हुए हम यहाँ से अब बॉटम के लिए देखेंगे। जहाँ फिटिंग के लिए मुझे 5.5 इंच जो है वो तैयार चाहिए, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे अब हम आर्म होल देखेंगे कि मुझे रेडी आर्म होल 7.5 इंच चाहिए, तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 8.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर रखते हुए हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद हम इसी निशान के ऊपर रखते हुए आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम खोलेंगे और फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको अगेन फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पे छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो 8.5 इंचज़ है। इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 10 इंचज़ है। ये पार्ट हमारा गैदरिंग इस पर बना करेंगे और गैदरिंग करके इसको अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। देखिए स्लीव्स की कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। स्लीव्स जो है वो हमारे रेडी होके 18 इंचज़ हो जाएंगे। अब सबसे पहले स्लीव का बॉटम अपर पार्ट लेंगे और अपर पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ये लेस को अटैच करेंगे। दोनों अपर पार्ट्स पे इस लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने के बाद अब इसका बॉटम पार्ट लेंगे। बॉटम पार्ट के आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम एक लूज स्टिच लगाएंगे। लूज स्टिच लगाने के बाद हम जो इसका नीचे वाला जो धागा है उसको पकड़ते हुए इस तरह धागे को खींचते हुए गैदरिंग करेंगे। हमने गैदरिंग इसकी इस तरह से करनी है कि हमारी गैदरिंग करने के बाद ये जो हमारा बॉटम पार्ट है ये अपर पार्ट के बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है। और अब ये देखिए हमारा जो स्लीव्स का बॉटम पार्ट है वो अपर पार्ट के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। दोनों पार्ट्स पे हमने बॉटम पार्ट्स पे गैदरिंग कर लिया। अब दोनों को अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड्स और सेंटर को मिलाते हुए हम ये जो गैदरिंग वाली सिलाई है इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। देखिए दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसका कफ हम स्लीव्स के जो कफ है वो कटिंग करेंगे। कफ की जो लेंथ है वो मैंने डबल फोल्ड में 2.5 इंचज़ लिया है। टोटल 5 इंचज़ है और इसकी जो विड्थ है वो 12 इंचज़ है। और इसके इन दोनों के भी हमने सेंटर को मार्क कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट के इस साइड भी हाफ इंच छोड़ते हुए लूज स्टिच करेंगे और लूज स्टिच करने के बाद हम इसकी गैदरिंग करेंगे। धागे को स्ट्रेच करते हुए इसकी गैदरिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी गैदरिंग हो गई है और इसकी गैदरिंग जो है वो इस तरह से करनी है कि हमारे ये जो कफ और गैदरिंग वाला कपड़ा ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए हम इस पर कफ अटैच करेंगे। मैं इस पर गुम कफ अटैच नहीं कर रही, वैसे ही दोनों की राइट साइड्स को मिलाते हुए जो गैदरिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने
इस पर कफ अटैच कर लिया है और जो हमारे स्लीव्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब ये शर्ट का फ्रंट साइड है, इस पर मैंने दोनों प्लैकेट्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी नेक को कटिंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो हम 2.5 इंचज़ लेंगे। देखिए नेक की जो विड्थ है वो भी 2.5 इंचज़ लेंगे और नेक की जो लेंथ है वो भी हम 2.5 इंचज़ लेंगे। लेने के बाद यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरफ और इस लाइन को ऊपर वाले मार्क से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद इसी निशान के ऊपर रखते हुए हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड की राइट साइड को मिलाएंगे। ये हमारी बैक साइड है, इसकी राइट साइड के ऊपर फ्रंट साइड की राइट साइड को ज्वाइन करेंगे दोनों पार्ट्स के। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसकी स्टिच करेंगे। देखिए शोल्डर्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के लिए स्लीव की राइट साइड और शर्ट की राइट साइड को मिलाएंगे और इस तरह दोनों साइड पे सेंटर से दोनों तरफ फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पे स्टिच करेंगे। देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह दूसरा स्लीव भी हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी बैक साइड के प्लेट्स लेंगे। बैक साइड के प्लेट्स के लिए जो हमारी चेस्ट की सिलाई है उससे नीचे की तरफ 4 इंच पे हमने मार्क करना है और सेंटर से भी हमने 4 इंच पे मार्क करना है। बिल्कुल सीधा जो हमने चेस्ट का नीचे डाउनवर्ड 4 इंच का निशान लगाया था ना, उससे बिल्कुल सीधा हम सेंटर से 4 इंच का और बिल्कुल नीचे लेंथ हम लेंगे इसकी 10.5 इंच, सेंटर से 4 इंचज़, सेंटर से 4 इंचज़ और लेंथ है 10.5 इंचज़। अब हम इस पर एक निशान ड्रॉ करेंगे और इस निशान को अब हम फोल्ड करेंगे। देखिए ये मेरा सेंटर से 4 इंचज़ है और लेंथ इसकी 10.5 इंचज़ है। अब हम इसको उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस कपड़े को मैंने पकड़ते हुए इस तरह उल्टी साइड फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे हमें प्लेट्स इस तरह लेना है कि सेंटर से स्टार्ट्स और एंड पॉइंट जो है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल बारीक होगा और सेंटर से ये प्लेट थोड़ा मोटा होगा। मैंने इसको यहाँ पे आयरन कर लिया ताकि इसका ये जो है अच्छे से बैठ जाए निशान। देखिए यहाँ पे 10.5 इंच ये मैंने रोंग साइड पे निशान लगा लिया इसका। इसका हाफ ये देखिए, इसके हाफ पे निशान लगाने के बाद ये हाफ से प्लेट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 1/2 इंच इसका होगा और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है इसका वो बिल्कुल बारीक सा इसमें कपड़ा हम बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा अंदर स्टिच करेंगे। देखिए हमने एक साइड का प्लेट डाल लिया है। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी चेस्ट से नीचे की तरफ 4 इंच, सेंटर से भी 4 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने उस प्लेट से इस प्लेट तक का डिस्टेंस जो है वो 8 इंच और सेंटर से 4 इंच है। लेंथ इसकी 10.5 इंच है। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे या आप इसको इस तरह पकड़ते हुए इसको आयरन कर लें, आयरन से इसका निशान बना लें और यहाँ पे सेंटर से थोड़ा ज़्यादा और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से थोड़ा कम कपड़ा रखते हुए हम इसकी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारी बैक साइड की प्लेट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। फ़िटिंग की सिलाई हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे और स्लीव्स की जो फ़िटिंग है वो मैं 4.5 इंचज़ यानी 4.5 इंच पे कर रही हूँ।
जो बैक साइड पे हमने निशान लगाया था, इस निशान के ऊपर रखते हुए हम स्टिच करेंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। देखिए स्टिच करने के बाद इसके बॉटम पार्ट को सिंपली हम थोड़ा इस तरह रखते हुए बाकी फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। बॉटम पार्ट को स्टिच करने के बाद हम इसकी नेक की मेजरमेंट करेंगे कॉलर के लिए। तो आपने इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक मेजर करना है। तो यहाँ पे जो मेरा नेक है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 13.5 इंचज़ है। तो मुझे 13.5 इंचज़ का कॉलर चाहिए। तो यहाँ पे 2 पीस कॉलर अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके चार चार पार्ट्स हैं और कुछ इसके साथ दिए हुए। ये देखिए इसका अपर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, ये इसके ऊपर एक छोटा है और 2 इसके साथ पट्टियाँ ये हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम इस 2 पीस कॉलर को जो है वो फैब्रिक पे अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी ये वाली जो पट्टी है, ये इस पट्टी को फैब्रिक पे पेस्ट करना है। देखिए हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया। इस पट्टी को पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर ये जो पट्टी है, इस पट्टी को हमने पेस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर ये जो है नोकदार बारीक पट्टी, इसको पकड़ेंगे और इस जो पट्टी के ऊपर रखते हुए हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये जो सबसे नीचे वाला पीस है हमारा 2 पीस कॉलर का, इसको अटैच करेंगे। इसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर का जो पीस है उसको रखते हुए हम पेस्ट करेंगे। इसको इस तरह से पेस्ट करना है कि इसके जो ये नीचे वाली साइड है ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे वाली बड़ी और ऊपर वाली छोटी होगी। अब ये कॉलर में हमारे पास ये 2 स्ट्रिप्स दी हुई हैं थोड़ी प्लास्टिक टाइप। ये देखिए यहाँ पे ये पिन अप हुई हुई हैं। इसको हम और साथ में ये 2 पट्टियाँ, इनको हम अब अपने कॉलर पे अटैच करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको अटैच करने के बाद इसको बिल्कुल इसके किनारे पे इसकी नोक को रखेंगे। रखने के बाद ये जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है नोकदार सबसे ऊपर वाली, इसको इसके ऊपर रखते हुए आयरन करेंगे और इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। इससे यह है कि हमारे जो कॉलर के कॉर्नर है वो बहुत तीखे बनते हैं और मुड़ते नहीं। देखिए इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। देखिए दोनों साइड पे हमने इन पट्टियों को जो है वो पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इस फैब्रिक को भी डबल फोल्ड किया। यहाँ से मिड से इसकी जो फोल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 1.5 और यहाँ से 1 इंच है और यहाँ से भी 1 इंच है। 1 इंच आप इसे अपने अंदाजे के मुताबिक हम फोल्ड कर सकते हैं। देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी स्टिच करेंगे। देखिए ये जो हमारी नोक है यहाँ पे हम बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और जब इस तरफ को लेके जाएंगे तो बिल्कुल मामूली सा इस चेपी से हटते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इससे हटाते हुए सिलाई लगाएंगे और जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तब देन बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई आएगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की हमने जो है वो सिलाई लगाई है, छोड़ते हुए चेपी के बिल्कुल साथ नहीं लगाई इसके। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद हम इसके यहाँ पे जिस साइड पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद इस कॉलर को हम सीधा करेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद इसकी नोक को है वो अच्छी तरह
हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको इस तरह कपड़े को हम करते हुए, चाहे आप आयरन कर लें या चौक से निशान लगा लें, यहाँ पे जो हमारी बुकरम है इसके बिल्कुल साथ साथ स्टिच करेंगे, बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है वो सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कटिंग कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक सिलाई के लिए छोड़ दिया। अब हमारी जो दूसरी पट्टी है उसको सिलाई करेंगे। तो उसकी ये देखिए जो चौड़ाई नीचे बड़े वाली साइड है ना, जो ज़्यादा चौड़ाई है, उसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक पैर के वक्फे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये साइड जो है वो हमारी गुलाई, इसकी अंदर की तरफ गुलाई है, उस साइड से हम फोल्ड करेंगे और एक पाँव के वक्फे पे इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब हमने एक पीस लिया है, उस पीस के ऊपर इस पट्टी को, जो जिसको अभी हमने सिलाई लगाई है, उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से ऊपर रखने के बाद हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, यहाँ पे ये देखिए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, और यहाँ से बुकरम से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए, तिरछा ऊपर जाते हुए फिर बुकरम के साथ, यहाँ पे तिरछा जाइए बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी और ऊपर जाने के बाद फिर बुकरम के साथ साथ सिलाई आएगी। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद आप रोक देंगे और रोकने के बाद ये जो हमारा कॉलर वाला पीस था, ये देखिए इसकी सिलाई से थोड़ा ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया है और इस निशान के ऊपर ऊपर रख के अब हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखिए जहाँ से हमने बुकरम के ऊपर से सिलाई करनी है ना, वहाँ पे इसको बिल्कुल साथ रखते हुए इसके नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ से हमारी बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी उस निशान से उस पॉइंट पे इसे रखना है, वहाँ नीचे इस तरह। और ये जो हमने कॉलर पे नीचे वाले पीस पे और ऊपर वाले पीस पे जो निशान लगाया है, इनको एक्जैक्ट मिलाते हुए इनके ऊपर स्टिच करेंगे। इस तरह यहाँ पे सिलाई को थोड़ा पक्का करेंगे। देखिए इस तरह। अब जो हमारा वो नीचे वाला मार्क है मार्कर का, और ऊपर वाला जहाँ पे हमारी स्टिच आनी है, ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब यहाँ से हमारी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई शुरू हो जाएगी। इस तरह इसको एंड तक लेके जाएंगे। अब इस पॉइंट पे जब हम आएंगे यहाँ तक, तो ये हमारे कॉलर की जो नोक है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आनी चाहिए, जहाँ पे हमारी बुकरम के ऊपर से सिलाई स्टार्ट हो रही है, और बाद में उसको वैसे कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हमने कॉलर पे कट लगा लिए हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर दिया है। यहाँ पे कट्स लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे हम आधे पाँव की जो सिलाई, आधे पाँव का वक्फा छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई करेंगे। आप चाहें तो इस कॉलर को जो ये इस पट्टी के साथ अटैच करने से पहले भी इस पे सिलाई लगा सकते हैं। आधे पाँव का वक्फा छोड़ते हुए हम इस तरह स्टिच करेंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो इसको इस तरफ टर्न करते हुए
हम ये जो नीचे वाली पट्टी है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और नीचे वाले कपड़े को अच्छे से खींच खींच के रखेंगे हम, ताकि इसमें कोई सिलवट ना आए, कोई झोल ना आए। यहाँ पे करने के बाद सिलाई को पक्का कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने नीचे कट कर दिया है। कट करने के बाद हमने इसके सेंटर में जो है वो मार्क कर लिया है। अब हम इसको शर्ट के साथ, जो अपना टॉप है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारे शर्ट के बैक नेक का सेंटर है उसे, और जो कॉलर का सेंटर है उसे, दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए रखेंगे। बैक साइड की भी राइट साइड और कॉलर की भी राइट साइड, और सेंटर से इन्हें रखते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह, और इस पॉइंट पे लाके हम सिलाई को पक्का करेंगे, डबल स्टिच कर देंगे। और इसी तरह हम अब इस साइड से भी इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल एक्जैक्टली जो है वो कॉलर का कपड़ा और जो शर्ट का कपड़ा वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसको, जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच करेंगे। यहाँ तक लाने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। ऊपर की तरफ मोड़ते हुए हम यहाँ पे पहले इसके किनारे किनारे पे सिलाई लाएंगे। और जब हम यहाँ ऊपर पट्टी की तरफ जाएंगे तो पट्टी के ऊपर एक पैर की सिलाई, एक पैर की सिलाई का वक्फा छोड़ते हुए हम इस पर डबल स्टिच करेंगे। इस तरह देखिए, यहाँ से डबल स्टिच लेके आते हुए इसके यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे कर देंगे। नीचे की तरफ ले जाते हुए सिलाई को पक्का करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो है वो कॉलर अटैच हो गया है। कॉलर अटैच करने के बाद ये देखिए, ये हमारे टॉप की जो है वो फाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने बटन अटैच कर दिया। नीचे वाली पट्टी पे काज है, ऊपर वाली पट्टी पे सिंपल बटन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।